इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें नॉस्ट इक्वेशन का उपयोग करना है। क्वेश्चन हमारे पास है कि जिंक छड़ 0.1 ZnSO4 यानी 0.1 मोल प्रति लीटर की सांद्रता के जिंक सल्फेट वेरिएंट में डाला गया है, जिसमें 298 केल्विन ताप पर दी गई तनुता पर लवण की 95% वियोजित होता है। मतलब सांद्रता इतनी दी गई है परंतु लवण की सांद्रता होती है 95, दिए गए का 95% लवण की सांद्रता मानी जाएगी। इसको हल करने के लिए हमें जिस इक्वेशन का उपयोग करना है वो नॉस्ट इक्वेशन यहाँ होगा E Zn 2 पॉजिटिव से Zn यानी जिंक 2 पॉजिटिव जिंक में परिवर्तित हो रहा है इज इक्वल टू होगा E नॉट यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव Zn 2 पॉजिटिव से Zn के लिए माइनस 2.303 RT अपॉन NF और log base 10 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव। ये जिंक धातु की सांद्रता। अगर हम इसे शॉर्ट में लिखें इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर इस पूरे को हल करने पर 0.59 आता है। अगर इस पूरे को हल कर दें 298 केल्विन कह रहा है, ये मानक ताप है। अगर ताप का मान मानक ले ले तो इसका मान फिक्स होता है, इसका मान फिक्स होता है और इसका मान भी फिक्स ही होता है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है E Zn2 पॉजिटिव से Zn इज इक्वल टू E नॉट यानी इलेक्ट्रोड में मानक इलेक्ट्रोड में Zn2 पॉजिटिव से Zn के लिए। ठीक है, Zn2 पॉजिटिव से Zn के लिए माइनस का इसका पूरा मान होगा 0.59 अपॉन ये n बचता है, पूरे हल करने पर आता है n और यहाँ होगा log base 10 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव। आपको पता है Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और Zn में कन्वर्ट होता है। यहाँ ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2 है, इसलिए n बराबर 2 मान लिया जाएगा। n का मान यहाँ जो फॉर्मूले में है इसका मान 2 होगा। विलयन की कुल सांद्रता, विलयन की कुल सांद्रता दी गई है 0.1 m, लेकिन आयन की सांद्रता वियोजित होता है 95%, यानी कि आयन की सांद्रता हो जाएगी। आयन यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव है, देखो फॉर्मूले में यहाँ पर 1/Zn2 पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें आयन की सांद्रता चाहिए। तो भले विलयन 0.1 है लेकिन वियोजित तो 95% ही हो रहा है, तो आयन की सांद्रता होगी कुल सांद्रता का 95%, 0.1 इंटू 95 अपॉन 100, ये इसकी टोटल सांद्रता होगी। यानी इसका मान आएगा 0.095 m, 0.095 m, ये इसकी टोटल सांद्रता हो जाएगी। अब इक्वेशन हमारे पास है E Zn2 पॉजिटिव टू Zn के लिए इज इक्वल टू E नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn के लिए माइनस 0.59 अपॉन n, n और यहाँ पर आ जाएगा log base 10 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, शायद यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, इसका मान 0.059 होगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास में इक्वेशन में 0.059 लेना है।
लगभग मानक ताप पर लिया जाता है। 300 केल्विन, 98 केल्विन, कुछ किताबें 25 डिग्री सेल्सियस को मानक ताप लेती हैं, कुछ किताबें जो होती हैं वो 30 डिग्री को मानक ताप लेती हैं, कुछ 20 को लेती हैं। तो यहाँ पर हमें मानक ताप 98 केल्विन पर लिया गया है, तो इसको हम मानक ताप लेंगे। मानक ताप पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। इस पूरे इक्वेशन को छोड़ करके मानक ताप पर सीधे इसके फॉर्मूले को लगाकर सॉल्व किया जाएगा। उस पर भी आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। आप करेंगे तो आंसर में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा। कई 100 का कैलकुलेशन है तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। बाकी आप इसको कैलकुलेशन को कम करने के लिए सीधे मानक ताप मानकर और ये मान रखिए, नहीं तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये फिर 8.3 इंटू 298 अपॉन 96500 ये कैलकुलेशन करेंगे। एग्जाम में आपको ध्यान रहे कि इक्वेशन लिखने के बाद डायरेक्ट इक्वेशन लिख करके और सीधा आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में हर उस कैलकुलेशन से बचिए जो आपका टाइम वेस्ट करता है। तो अगर 2 फॉर्मूले हैं तो उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए प्रेफर ज़्यादा करिए जिसमें कैलकुलेशन कम हो। तो इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में कैलकुलेशन कम दिख रहा है, इसलिए डायरेक्ट इसी का उपयोग किया जाएगा। तो Zn2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके Zn में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। विलयन की टोटल सांद्रता 0.1 दिया गया है, परंतु 95% ही वियोजित होता है, इसलिए आयन की सांद्रता हो जाएगी इसका 95%, 0.059 m यानी मोल प्रति लीटर। अब इक्वेशन हमारे पास है Ze इलेक्ट्रोड विभव Zn2 पॉजिटिव टू Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn, और ये वैल्यू है सीधा, और ये समीकरण इसका मान रखा जाता है। अब हम इसको आगे इस इक्वेशन में सभी की वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या मान रखना होगा इसमें, इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए। तो फिर इक्वेशन में मान रखते हैं। हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रोड विभव का मान। इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। हमारा इलेक्ट्रोड विभव ये है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो हम सीधा रखेंगे E Zn2 पॉजिटिव और टू Zn के लिए इज इक्वल टू E नॉट, इसका मान डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, माइनस का -0.76 वोल्ट, और फिर इसके बाद में माइनस 0.059 अपॉन 2 और log बेस 10 और 1 अपॉन 0.095। ये जो सांद्रता, यहाँ से जो हमने सांद्रता निकाली थी इसकी, वो यहाँ पर इसकी सांद्रता 0.05995 होगा। अब यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस का 0.76, इसको डिवाइड कर लीजिए, माइनस का 0.0295, ये हो जाएगा 0.0295, और log इसे लिखा जाएगा log बेस 10, इसको लिखा जाएगा 1000 अपॉन 95, 1000 अपॉन 95 हो जाएगा। इसको पॉइंट को रिलीज करके ऊपर 0 इंक्रीज कर दिया गया है। अब इसमें से माइनस का 0.76 माइनस 0.0295, इसे लिखा जाएगा log बेस 10 1000, और ये माइनस बट्टे वाला माइनस होता है, ये हो जाएगा log बेस 10 95, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 0.76 माइनस 0.0295 log बेस 10, ये 3 0 है तो इसकी वैल्यू होती है 3, और माइनस ये log बेस 95, log 95 का मान आपकी सारणी में दिया रहेगा या फिर आपको देख लेना। तो log 95 का मान होता है जो 1.977 लगभग, तो log 95 का मान 1.977 होगा। इसको कैलकुलेट करिए, माइनस 0.76
माइनस 0.0295 और इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये आ जाएगा 320.1 ये आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके और इसका आंसर आप निकाल लीजिए। तो इसके आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बस गुणा करके इसको इसमें गुणा करके जो मान आएगा या घटेगा या जुड़ेगा दोनों में से, क्योंकि दोनों के पास माइनस का आंसर तो जुड़ जाएगा। माइनस में जो भी इसके अंक आएंगे वो वोल्ट होगा, वही आंसर इसका जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आधारित है दूसरा क्वेश्चन। 298 केल्विन ताप पर दी गई समीकरण के लिए अपचयन विभव का मान ज्ञात करना है। दिया गया है सिल्वर पॉजिटिव कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag में, और Ag पॉजिटिव की सांद्रता दी गई है 0.1 है और मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान दिया गया 0.80 वोल्ट। यहाँ पर Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अतः आप हिंट से समझ सकते हैं कि यहाँ पर n बराबर 1 होगा, n का मान 1 दिया जाएगा। अब हमें फॉर्मूला रखना है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विभव E किससे है बेटा, Ag पॉजिटिव से Ag में कन्वर्ट हो रहा है, Ag पॉजिटिव से Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो सिंबल लिख दिया इज इक्वल टू मानक इलेक्ट्रॉन विभव E नॉट Ag पॉजिटिव से Ag में माइनस यहाँ आ जाएगा 2.303 RT अपॉन NF और log base 10 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। या फिर से इसका मानक रूप रख लेते हैं। मानक रूप रखेंगे अगर तो Ag पॉजिटिव से Ag में इज इक्वल टू E नॉट Ag पॉजिटिव से Ag में कन्वर्ट हो रहा है माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ ठीक है, ये मात्र एक सिंबल होता है कि जब कभी भी आयन होता है वो आयन जलीय विलयन के रूप में रहता है, वो ठोस एक क्षण के रूप में नहीं रहेगा और विलयन को AQ से शुरू किया जाता है। जबकि जब अकेले सिल्वर रहेगी, धातु रहेगा तो क्षण के रूप में रहेगा, इसलिए सॉलिड स्टेट यहाँ पर शो किया जाता है। बाकी न्यूमेरिकल में इसे लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक सिंबल होता है। अब देखिए इसके मान को रखा जाए तो हमें इलेक्ट्रोड विभव E सिल्वर पॉजिटिव टू सिल्वर के लिए फाइंड करना था। E नॉट का मान ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, E नॉट का मान होता है प्लस का 0.80 और माइनस 0.059 अपॉन n कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 1, और ये हो जाएगा log base 10 1 अपॉन सांद्रता कितनी है विलयन की, तो 0.1। इस आधार पर E सिल्वर पॉजिटिव टू सिल्वर के लिए इज इक्वल टू होगा प्लस का 0.80 और माइनस का ये तो यही रह जाएगा 0.059 इंटू लॉग, इसे क्या लिखेंगे, ये इंटू डाले यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग, इसे लिखा जाएगा 10 बेस 10। 0.1 है तो 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर एक 0 बढ़ाया जा सकता है, तो log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर E सिल्वर पॉजिटिव टू सिल्वर के लिए आएगा 0.80 प्लस में है, प्लस शो किया जाएगा। इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों रूपों में होता है, तो प्लस शो कर देंगे माइनस
इस पूरे का मान 1 होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.059, इसे घटा दीजिए 0.059 को तो आ जाएगा 1 और ये घटेगा आपके 0 यानी कि 4 होगा और ये 7 और 0 प्लस इतना वोल्ट आएगा ई सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर के लिए। अतः धातु के अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान प्लस का 0.741 वोल्ट आएगा। यहाँ पर इस पूरे को हल किया गया है, यहाँ पर इस पूरे को हल किया गया है। पूरे को हल करने पर ये log 10 बन गया है, तो 1 की जरूरत नहीं पड़ी। इसके कैलकुलेशन के लिए आप देखेंगे log यहाँ पर दिया गया है log 10 बेस 1/0.1, तो इसको हल करेंगे अगर आप तो log बेस 10 ये हो जाएगा 10/1, तो 10/1 का मतलब इसको तो 10/1 तो 10 ही होता है 10, और इस पूरे का मान होता है 1। तो इस पूरी कैलकुलेशन का यानी इस पूरे कैलकुलेशन का मान 1 आएगा। उस 1 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। इस तरह से कैलकुलेट करके फिर इस संख्या को इसमें से घटा दिया गया है जिससे कि ये मान आ गया।